नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। रेत निकासी के दौरान महानदी घाट में ग्राम विकास समितियों और सरपंचों के अलावा खनिज विभाग द्वारा किए जा रहे अवैध वसूली और कार्रवाई को लेकर सोमवार को ट्रैक्टर यूनियन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ट्रैक्टरों को विगत 30 दिनों से अवैध रेत परिवहन की धारा लगाते हुए जब्ती बनाई गई है। वाहनों को छोड़ा नहीं जा रहा है। ट्रैक्टर मालिकों और ड्राइवरों के जीवन यापन में दिक्कतें हो रही है। जब्त किए ट्रैक्टर पर उचित जुर्माना लगाकर वाहनों को छोड़ा जाए। कहा कि यदि एनजीटी के नियम के तहत वाहनों को नदी में भेजना प्रतिबंधित है तो सबसे पहले ग्राम पंचायत सरपंच एवं ग्राम समितियों को नदी घाट को बंद रखने की हिदायत दी जाए। अवैध रेत घाट में कुछ वरिष्ठ ग्रामीण और उनके गुर्गों द्वारा 300 रुपये प्रति ट्रिप की वसूली भी की जा रही है। माननीय जिलाधीश महोदय से हमारा ऐसा था कि आज उनसे चर्चा किया जाएगा। आज जनदर्शन का दिन है। जिस प्रकार से गरीब ट्रैक्टर यूनियन वालों को माइनिंग अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस वाले, जो छोटे पुलिस वाले हैं उसमें, उनको क्या ऊपर से आदेश है या नहीं है नहीं मालूम, जिस ढंग से तंग कर रहे हैं और भेदभाव और दोगली नीतियों को अपना के उनको जो गिरफ्तार किया जा रहा है। 30 दिन से वाहनों को खड़ा कर दिया गया है और 30 दिन से वाहनों को खड़ा करने के बाद बोलने से उनका बोलना है कि आप शासन के कार्यों में बाधा बन रहे हैं, आप लोग उठा के ले जाएंगे, धमकी दी जा रही है। और 20-20 गाड़ियां पकड़ने के बाद पता लगता है कि माइनिंग ऑफिस में जो अरेस्ट होकर आई हैं गाड़ियां नीति विरुद्ध, वो 2 हैं कि 4 हैं, बाकियों को रास्ते में लेन देन करके छोड़ दिया जा रहा है। भेदभाव हो रहा है बुरे रूप से और लेन देन की कार्रवाई एकदम प्रबल है। और जो अधिकारी आता है, बैठाओ इसको, अगर उनसे प्रश्न किया जाता है, भाई साहब आपने इतनी गाड़ियां पकड़ी, बाकी गाड़ियां कहाँ हैं, हमारी गाड़ी क्यों पकड़े आप, तो उनका बोलना है देखो तुम ज्यादा बात करोगे तो तुमको शासन के विरुद्ध कार्रवाई में अंदर कर दिया जाएगा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। किस तरह की परेशानी हो रही है? हम लोग को जो परेशानी आ रही है, इनका बोलना है कि एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत प्रजनन को मानते हुए या और भी प्रकार की कुछ और नीतियां बिंदु होंगे, उसके तहत घाटों में वाहन प्रवेश निषेध। हम स्वीकार करते हैं, सारे ट्रैक्टर वाले इस बात को स्वीकार करते हैं, वाहन प्रवेश निषेध। किंतु वहाँ पे समितियों के द्वारा, ग्राम समितियों के द्वारा, वहाँ के सरपंच के द्वारा और वहाँ के गुर्गों के, जो कि हर समय सामानों से लेस रहते हैं, आज अभी हम ये बोल रहे हैं, हम भयभीत हैं अंदर से कि कब हमारे ऊपर प्राण घातक हमला कर दिया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं, सबसे बड़ा नियम, अगर एनजीटी का नियम है, सारी बिंदुओं को हमारा देश का नियम, उसको मानने के लिए हम नतमस्तक हैं और मानना हमारा अधिकार है। और जो भंडारण किया गया है, भंडारण से हमको रेत दी जाए, शासकीय मूल्य, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि शासकीय मूल्य में हमको रेत दिया जाए और हम उसका राशि पीठ पास के साथ देने को तैयार है। अगर जैसे आगे आप लोग मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? आंदोलन और न्यायालय जाना हमारी अंतिम व्यवस्था होगी। इसके पूर्व जितने भी रेत माफिया पूर्व में है, मशीन संचालन कर रहे हैं, हमने हाई कोर्ट में इसका याचिका दायर किया था। याचिका के तहत इस बात का निर्णय किया था कोई भी मशीनें नहीं चलेगी, मानव श्रम द्वारा ये चला जाएगा। और जो कि अभी खास बात है, धमतरी को जोड़ता है छोटा से जो पुल, उसकी हालत बेहद जर्जर है, जिसमें 40 टन से 45 टन की गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, जो कभी भी बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम दे सकता है। और ये विषय है जो आप भाइयों का मेरा हृदय से धन्यवाद है। जो अभी स्थितियां हैं, कल के दिन इस घटना के बाद, आज की घटना के बाद, हम लोगों को किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो निरीह कहे जा सकते हैं, उनके ऊपर प्राण घातक हमला तय है। ऐसे शिकायत आ रही थी, स्पेशली हमारे जिले में। अभी एनजीटी का नॉर्म लगा हुआ है, अक्टूबर 15 तक रेत खनन नहीं होता है और इनफैक्ट बहुत सारे ट्रैक्टर जहाँ पे पिट पास नहीं मिलते उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो इसी की तर्ज पे हमारे कुछ जगह पे माइनिंग डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू कार्रवाई किया गया है और जो बाय लॉ है उसके थ्रू हम लोग इधर फाइन लगाते हैं या उनके ऊपर कुछ टाइम तक हम लोग उनको जब्ती बना के रखते हैं। तो नियम अनुसार किया जा रहा है। असल में जो त्योहार है, जो कानून है, कार्रवाई जो भी है कर देते उसको छोड़ देना चाहिए था। आई थिंक रेगुलर कुछ यूजुअली कुछ जगह जो रेगुलर ऑफेंडर्स हैं उनके ऊपर हम लोग स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते हैं। बार बार जो पकड़ाए जाते हैं उनको ज्यादा कार्रवाई करते हैं। सर एक भारत। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।